नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वर्ष 2022 संवत 2079 में किस नाम का संवत्सर होगा, इस विषय पर अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोग राक्षस नाम का संवत्सर मान रहे हैं, तो कुछ लोग नल नाम का संवत्सर मान रहे हैं, तो कुछ लोग अनल नाम का संवत्सर मान रहे हैं। उनमें से आज जो शास्त्रीय विधा है, हमारे पौराणिक ज्योतिष शास्त्र क्या इस विषय पे कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तव में किस नाम का संवत्सर 2022 में माना जाएगा। संकल्प आदि में ब्राह्मण लोग किस नाम का संवत्सर बोलें, तो हम आपको बता दें कि जो विद्वान राक्षस नाम का संवत्सर मान रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। गणना के अनुसार पिछले वर्ष एक संवत्सर का लोप हो गया था। उसके आधार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो संवत्सर का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वे राक्षस नाम का संवत्सर मान सकते हैं। वैसे तो नल नाम का संवत्सर ही स्पष्ट है, लेकिन राक्षस नाम का संवत्सर वो कदाचित मान सकते हैं। लेकिन उनमें से जो दो विद्वान हैं, जो अनल और नल का है, तो जो अनल नाम के जो विद्वान हैं वो जो मान रहे हैं अपनी मति के अनुसार या अपने मतानुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार जो भी वो दावा कर रहे हैं मानने का, तो वो बिल्कुल भी गलत है। जो अनल नाम का शब्द है वो कहीं भी पौराणिक ज्योतिष शास्त्रों में कहीं भी अनल नाम का संवत्सर सूर्य सिद्धांत आदि शास्त्रों में नहीं दिया है, बल्कि वहाँ नल नाम का संवत्सर का नाम ही दिया हुआ है। अब रही बात, कहीं कहीं पाठ भेद भी है। यह भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं कहीं राक्षसो नलः नामक जो पाठ भेद है उसके आधार पर संधि करते हुए राक्षसः अनलः, ऐसा संधि करते हुए अनलः संवत्सर का नाम सिद्ध हो जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से राक्षसो नलः की संधि राक्षसः नलः भी होगी। आप इस बात को भी समझ लें, क्योंकि राक्षसः जो नलः है उसमें जो विसर्ग है उसको उराम हो जाएगा। अगर हम हरिनामामृत व्याकरण के अनुसार बात कर रहे हैं, आद गोपालयोरुर नित्यम, अर्थात विसर्ग का उराम हो जाता है अगर पर में आराम अथवा गोपाल हो। तो जो नल का ना है वो गोपाल के अंतर्गत आता है, इसलिए विसर्ग को उराम हो जाएगा और उराम होने के बाद ओराम हो जाएगा और ओराम होते ही राक्षसो हो जाएगा और राक्षसो नलः ऐसा शब्द बन जाएगा। तो इस दृष्टि से भी हमें नलः ही जो शब्द है वो दिख रहा है कि राक्षसो नलः वो सिद्ध हो जाता है। तो इस कथना अनुसार भी कि वो पाठ भेद है, उसके बाद भी हमें नलः शब्द की ही प्राप्ति हो रही है। इसलिए सभी विद्वानों से निवेदन है, सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि जितने भी पौराणिक शास्त्र हैं उनके आधार पर और आधुनिक जितने भी प्रामाणिक पंचांग हैं उनके आधार पर भी नल शब्द ही श्रेष्ठ है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के द्वारा माना गया है। अतः हमें संकल्पादि में नल संवत्सर का नाम ही लेना चाहिए, अनल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राक्षसो नलः की संधि नल के रूप में हो जाएगी। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने बता दिया है आद राम गोपाल यो रुर नित्यम सूत्र से यह सब कुछ व्यवस्थित है। तो आप इसको अनल न करें, बल्कि जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ही जो निर्देशित नाम है नल, उसी को आप संकल्प आदि में लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो हमने आपको
यहाँ स्पष्टता बताने की कोशिश की है कि अनल नाम का संवत्सर नहीं बल्कि नल नाम का संवत्सर लेना ही उचित होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।